आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम आपको दिखा देते हैं कि आज के दिन की बड़ी घटनाएं क्या रही, रूस यूक्रेन को लेकर क्या अपडेट हमारे पास है। तो जंग का 141वां दिन है और लगातार जंग जो है वो 5वें महीने भी जारी है। बड़ी अपडेट यह है कि रूस सेना ने यूक्रेन के 3 लड़ाकू विमानों को यहां पर मार गिराया है और ये कहा जा रहा है कि युद्ध में लगातार जो है एक के बाद एक बड़े हमले हो रहे हैं। Su-25, Su-24 लड़ाकू जेट को रूस ने ध्वस्त किया है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क में विमानों पर हमला कर दिया है, यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है। यूक्रेन का तीसरा लड़ाकू विमान जो है वो MiG-29 है, जिसे रूस ने मार गिराया है और ये तीनों बड़े हथियार हैं जिन्हें मार गिराया गया है। रिपोर्ट की माने तो सभी लड़ाकू विमान जो हैं ये सोवियत डिजाइन के विमान थे जिनका इस्तेमाल वो कर रहे थे और अब इन्हें वो उसने गिरा दिया है। यूक्रेन की वायुसेना इन विमानों का उपयोग करती थी। इधर ज़ेपोरिज़िया में हमला हुआ है और इस हमले को लेकर भी लगातार खबरें आ रही है कि 23 नागरिक जो हैं वो घायल हुए हैं। 2 रॉकेट रूस की तरफ से दागे गए हैं। एक ये बड़ी जानकारी आई है। एक खबर यह भी कि डोनबास पर उत्तर कोरिया के बयान से नाराज यूक्रेन ने उनसे डिप्लोमेटिक रिश्ते जो हैं वो तोड़ दिए हैं। हालांकि इससे पहले भी लगातार वो कई जगहों से अपने राजदूतों को वापस बुला चुके हैं। हमले के बाद इमरजेंसी विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भी देखने को मिला है। डोनबास को लेकर उत्तर कोरिया ने ऐलान किया है। तो लगातार जो डेवलपमेंट है वो निकलकर सामने आ रहा है। उत्तर कोरिया ने डोनबास को अलग देश की मान्यता दी है, ये एक बड़ी जानकारी निकलकर आ रही है और यही वजह है कि उत्तर कोरिया के ऐलान के बाद उसने डिप्लोमेटिक रिश्ते जो हैं वो तोड़ दिए हैं। हालांकि इसमें क्या किसी को हैरानी होगी, ये समझने वाली बात है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी हर रोज की तरह आपके साथ जुड़ रहे हैं। राजेश पवार हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं, थोड़ी देर में गीता मोहन भी जुड़ेंगी। राजेश आपको बता दें कि वेटरन है और यूक्रेन में नॉर्मली वो रहते हैं, लेकिन अभी हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। कल स्टूडियो में थे और आज हमारे साथ लाइव चैट में यहां पर हैं। अब राजेश, जो ये बड़ी खबरें सामने आई हैं, इसमें से आप कैसे देख रहे हैं इन खबरों को, चाहे वो ज़ेपोरिज़िया में हमला हो या फिर बाकी जो खबरें हैं? शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या लगता है, ये जो उत्तर कोरिया का बयान है या जो ये S-25, S-24 लड़ाकू विमानों को ध्वस्त किया गया, MiG-29, ये खबरें ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं? देखिए शुभांकर, दोनों ही खबरें अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये तो एक एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर है। देखिए, नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के संबंध जो है शुरू से ही बहुत खराब रहे हैं और अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले सीरिया, जो कि अगेन एक रूस का एलाई है और अमेरिका के खिलाफ है, उसने भी जो है डोनेट्स्क और लुगांस्क प्रोविंस को रिकॉग्नाइज किया है। और जो उत्तर कोरिया का ये बयान आया है, ये एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर आया है। देखिए, इसके बाद अगर ईरान का बयान आता है इस प्रकार का, या वेनेजुएला का आता है, या क्यूबा का आता है, तो इसमें किसी को कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये देश पारंपरिक तौर पर रूस के सहयोगी माने जाते हैं और अमेरिका के खिलाफ माने जाते हैं। जहां तक इन एयरक्राफ्ट का सवाल है, जो 3 एयरक्राफ्ट का आपने जिक्र किया, जिनको रशियन एयर डिफेंस ने शूट डाउन कर दिया है। देखिए, इस वक्त रूस ने अपने जो लड़ाई के इलाके हैं, चाहे वो ज़पोरिज़िया हो, चाहे खार्किव का एरिया हो, चाहे डोनबास का एरिया हो, चाहे खरसोन का एरिया हो, इसमें रूस ने अपने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम वो मिसाइल सिस्टम है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल सिस्टम्स में से एक माना जाता है। चीन ने इसको रूस से खरीदा है। टर्की ने, जो कि नेटो का एक मेंबर है, उसने भी अमेरिका के दबाव में ना आकर इसको खरीदा है और उसके ऊपर काफी प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है अमेरिका ने। उसके बाद हिंदुस्तान ने भी इस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है, क्योंकि S-400 दुनिया का बेहतरीन एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल सिस्टम माना जाता है, जो रूस ने इस वक्त डोनबास और पूर्वी यूक्रेन के इलाके में डिप्लॉय कर रखा है। तो ये सोच के मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही कि जो यूक्रेनियन एयरक्राफ्ट, जो थोड़े बहुत एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर पाते हैं और ऑफेंसिव पर जाते हैं, अगर उनको शूट डाउन कर दिया गया है, तो इसमें मुझे कोई हैरानी की बात नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यूक्रेन एयरफोर्स लगभग एक बहुत मीडियोकर एयरफोर्स है और S-400 सिस्टम अगर डिप्लॉय हो जाते हैं तो किसी प्रकार से ऐसे किसी एयरक्राफ्ट का जो रूसी क्षेत्र में या रूसी ऑक्यूपाइड क्षेत्र में इंक्लूड करने की कोशिश करेगा, उनका शूट किया जाना कोई ज्यादा हैरानी की बात नहीं है। लेकिन अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि एक संकेत देती है कहीं ना कहीं जो यूक्रेनियन एयरफोर्स को हतोत्साहित करती है कि वो आगे से ज्यादा केयरफुल रहेंगे और उन एरियाज को बम्बार्ड करने की कोशिश नहीं करेंगे जहां उन्हें डर है कि ये S-400 सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मिलिट्री तौर पर एक एहतियात वो बरतना शुरू करेंगे।